Hello students, let's read the question. So the question is, match the processes given in column 1 with their respective features in column 2 and select the correct option. Column 1 में different type of transport है, column 2 में उनके feature है कि ATP required है या नहीं है. तो मैच करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन में करेक्ट मैच है. सबसे पहले अगर हम देखें डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी कि ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा है या नहीं. दो टाइप के ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं. एक कौन सा पैसिव. सो पैसिव ट्रांसपोर्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे ATP का रिक्वायरमेंट नहीं है. So no need of ATP, no need of ATP. लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, ATP का रिक्वायरमेंट है. तो यहाँ पे क्या होगा, रिक्वायर ATP. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल कौन सा आता है, जैसे कि सिंपल डिफ्यूजन हुआ, सिंपल डिफ्यूजन. तो सिंपल डिफ्यूजन अगर हम देखें तो सिंपल डिफ्यूजन में होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन. सो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के टुवर्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का. ये तो डाउन द ग्रेडियंट है, तो ATP का रिक्वायरमेंट नहीं है. सेकंड अगर हम देखें जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है इसमें हमें पता है कि मॉलिक्यूल का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के टुवर्ड होता है. लेकिन यहाँ पे स्पेशल अगर हम देखें प्रोटीन रिक्वायर्ड होगा. सो स्पेसिफिक प्रोटीन रिक्वायर्ड होंगे फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स. लेकिन यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट क्या है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के टुवर्ड, मतलब डाउन द ग्रेडियंट है. और जब डाउन द ग्रेडियंट होगा तो हमें पता है कि यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है. नेक्स्ट अगर हम देखें ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें, ऑस्मोसिस जो है इसमें क्या होता है कि जो सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ पे अगर हम देखें सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सो यहाँ दो सिस्टम है जो सेपरेटेड है, यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से यहाँ सॉल्यूट कम है, यहाँ ज़्यादा है. सो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा फ्रॉम इट्स हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन. सो सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है हायर कंसनट्रेशन से, उसके हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन के टुवर्ड थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे क्या है कि ATP का रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगर हम देखें यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटीन रिक्वायर्ड होगा फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल. और यहाँ पे क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के टुवर्ड है, मतलब क्या है अगेंस्ट द ग्रेडियंट. तो यहाँ पे क्या होगा, ATP का रिक्वायरमेंट होगा. तो यहाँ पे अगेंस्ट द ग्रेडियंट है तो ATP का रिक्वायरमेंट है, तो ATP यहाँ पे यूटिलाइज होगा. तो एक्सपेंडिचर ऑफ यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी है. सो अगर हम देखें यहाँ पे ये रिक्वायर ATP की अगर हम बात करें सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में रिक्वायर्ड है. यहाँ पे ऑस्मोसिस की बात करें, डिफ्यूजन की बात करें, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इन सब में क्या होता है, इनमें जो है ATP का रिक्वायरमेंट नहीं है. डिफ्यूजन हमें पता है कि ये जो है सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस जो है ये क्या है, टाइप ऑफ डिफ्यूजन ही होता है. इन सब में अगर हम देखें तो ATP का रिक्वायरमेंट नहीं है. सो यहाँ पे अगर हम देखें ये क्या है, इन सब में ATP का रिक्वायरमेंट नहीं है. A, B, C में, D में रिक्वायर्ड है. तो अगर हम देखें A के लिए क्या होना चाहिए, A के लिए यहाँ पे जो है सेकंड, A का अगर हम देखें सेकंड होगा, देन B के लिए भी क्या होगा सेकंड, C के लिए भी क्या होगा सेकंड, D के लिए क्या होगा फर्स्ट. तो अगर हम देखें D के लिए पहले फर्स्ट इन दोनों में दिया, इसमें सेकंड दिया तो ये गलत है. अब नाउ A के लिए सेकंड अगर हम देखें इन दोनों में ही दिया है, B के लिए सेकंड इसमें दिया है, इसमें नहीं दिया है, ये तो गलत होगा. फिर ये वाला सही होगा. C के लिए सेकंड इसमें दिया है, करेक्ट है. करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.